हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की, जो एक नई अपडेट आई है। और जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिट होने हैं, जिनकी आपकी लास्ट डेट मार्च 31 होने वाली है, तो मे बी एक्सटेंड हो, बट इसके रिगार्डिंग बहुत सारी एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की है, जैसे कि क्वेश्चन कैसे अरेंज करने हैं एंड आंसर्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं, कैसे आपको सेक्शन वाइज आंसर्स लिखने हैं, असाइनमेंट्स को सबमिट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो हम जानेंगे इस वीडियो में असाइनमेंट स्टार्ट करने से लेके लिखने से लेके सबमिट तक करने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इग्नू से रिगार्डिंग सारी वीडियो, सारे अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इग्नू के रिगार्डिंग पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, लाइक आपको कैसे आपका ID कार्ड डाउनलोड करना है एंड कैसे आपको असाइनमेंट में 99% मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। तो इसके साथ सबके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाली हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या है वो गाइडलाइंस। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो सब्जेक्ट हैं, ईच सब्जेक्ट के ईच असाइनमेंट्स की फ़ाइल आपको प्रिपेयर करनी है। लाइक देखिए, आपको प्रोफाइल में आके मैं बताती हूँ, ये कोड के साथ सब्जेक्ट हैं, 7-8 सब्जेक्ट हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट है तो आपको 4 असाइनमेंट्स की फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट है तो आपको 8 के सब्जेक्ट के लिए 8 असाइनमेंट्स की फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। और दूसरा, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप क्वेश्चन एंड आंसर अरेंज करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि जो आप आंसर्स लिखेंगे वो आपके ओन वर्ड्स हों, अपने शब्दों में हो। लाइक आपने यूनिट्स देख ली, क्वेश्चंस देख ली, थोड़ा सा पढ़ के अपने शब्दों में आंसर दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्ड लिमिट्स, देखिए हम असाइनमेंट खोल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वर्ड लिमिट्स आपको पता चलेंगी। लाइक जैसे 20 मार्क्स का है तो उसमें 500 वर्ड लिमिट्स रहेगी, और अगर आपका 10 मार्क्स का है तो आपके 250 वर्ड लिमिट्स रहेगी। तो इन्हीं वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखते हुए आपने उतने वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। दूसरा बताया गया है कि अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं आंसर्स को तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है एंड अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होंगे, है ना, और आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट आपका बताया गया है आपका सबमिशन, आपको जब सबमिट करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप सबमिट करेंगे असाइनमेंट, तो आप जितने एग्ज़ाम देना चाहते हैं उतने के असाइनमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए 6 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 6 के असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले सबमिट करने होते हैं। दूसरा, यहाँ बताया गया है कि जो जुलाई 23 के सेशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बैचलर, मास्टर एंड PG डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं, तो मार्च उसकी असाइनमेंट की सबमिशन की मंथ रहेगा। लाइक 1 मार्च से लेके आपका 31 मार्च तक असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चलेगा, और ये एक्सटेंड भी होता है एंड 30 अप्रैल तक में भी एक्सटेंड रहेगा, और उसके पीछे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ सबमिशन, कहाँ आपको उसको सबमिट करना है, अपने स्टडी सेंटर में आप ऑफलाइन मोड में पर्टिकुलर ईच सब्जेक्ट की फ़ाइल बना के इसको सबमिट कर सकते हैं। और जब सबमिट कर देते हैं आप असाइनमेंट्स, तो स्टडी सेंटर से आपको एक रिसिप्ट मिलती है जो रिकॉर्ड में रखना आपको ज़रूरी है। लाइक अगर देखिए ऐसी एक रिसिप्ट को आपको स्टडी सेंटर से रिसीव होगी। ये इसलिए होती है कि अगर आपका कहीं मिसप्लेस हो गया है असाइनमेंट्स तो आप इसको दिखा के बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हैं अपने असाइनमेंट की सबमिट करने से पहले अपने पास एक कॉपी, बट फ़ोटोकॉपी के अलावा आप PDF बना के भी रख सकते हैं। इससे अगर आपके मिसप्लेस हुए हैं असाइनमेंट्स और आप PDF दिखाते हैं बाद में इन 1%, तो आपका मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए ये बताए गए हैं यहाँ पे कि असाइनमेंट लिखने से पहले किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ये है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एनरोलमेंट नंबर। तो ये सब देखिए एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली फ्रंट कार्ड कैसे भरना है, कैसे उसको सबमिट करना है, तो ये सारे मैंने पहले ही वीडियो बना के रखी है। उसके बाद देखिए थोड़ी सी और गाइडलाइंस दी है कि कैसे कैसे लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो असाइनमेंट आप अपनी PDF जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको असाइनमेंट की गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। 2nd एंड 3rd पेज में गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट्स, जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हो। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे से आपको पॉइंट्स दिखेंगे कैसे बनाना है। सेम वही पॉइंट यहाँ भी मेंशन किए गए हैं कि असाइनमेंट बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो भी असाइनमेंट्स एंड आंसर्स आप लिखेंगे वो उसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लाइक देखिए नीचे उन्होंने पॉइंट लिखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। तो मतलब आपको अरेंज करना है अपने क्वेश्चन आंसर्स को, पहले पैराग्राफ प्लान करिए कैसे लिखना है। एज इट इज़ उन्होंने साफ मना किया है कि यूनिट में देख के आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जो आपके आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कहीं से आप उसको कॉपी नहीं करेंगे, और अगर नोटिस किया जाता है कि आपके असाइनमेंट सेम है तो उस केस में आपका असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अपना मैटर जो है वो बिल्कुल कॉपी नहीं करना है आपको। सो इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जो आपका असाइनमेंट्स है, ईच सब्जेक्ट का सेपरेट आपको असाइनमेंट बनाने हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है उतनी ही असाइनमेंट फाइल आपको प्रिपेयर करनी है ईच कोर्स की। इसके अलावा जो 8 पॉइंट है यहाँ बताया गया है, राइट द क्वेश्चन एंड आंसर नंबर विद ईच आंसर। देखिए उसको कैसे करना है कि आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसका नंबर डाल के लिखना है। वो किस केस में लिखना है, देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चंस छोटे हैं तो आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन बड़े हैं, 2-3 लाइन 4 लाइन में आपके क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से भी आगे परस्यू कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में हमारा जो सेकंड पेज होता है वो पूरा क्वेश्चन पेपर का ही होता है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि एक्नॉलेज स्लिप ले लेनी है आपको सबमिशन के दौरान। उसके अलावा नंबर 10 पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपने स्टडी सेंटर को चेंज की रिक्वेस्ट डाली है और अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज हो चुका है तो आपको अपने नए स्टडी सेंटर में ही अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। और अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है बट वो एक्शन में नहीं आया है, चेंज नहीं हुआ है आपका स्टडी सेंटर, तो आपको अपने पुराने एज इट इज़ जिस जो आपका स्टडी सेंटर है पुराना वाला, उसी में आपको अपना असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसने बताया है कि आपको टाइटल पेज डालना है, फ्रंट पेज डालना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर लिखना है, फिर उसके बाद असाइनमेंट लिखना है। मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी कैसे प्रिपेयर करके आपको सबमिट करना है, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नेम एड्रेस हैव बीन रिटन करेक्टली। तो आपको जो फ्रंट पेज है उसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपका कोर्स का टाइटल होना चाहिए, असाइनमेंट नंबर होना चाहिए बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ, क्योंकि फ्रंट पेज ही आपका देखा जाएगा कि आपका कौन से कोर्स का कौन से सब्जेक्ट का आपने असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। ईच असाइनमेंट्स ऑन ईच कोर्स हैव बीन रिटन सेपरेट, पिन एंड स्टिच प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स देखिए आपको कैसे उसको स्टिच करना है। यहाँ पे उसको चैनल फाइल में नहीं लगाना है। चैनल फाइल किसे बोलते हैं, देखिए प्लास्टिक की फ़ाइल होती है, मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है पेजेस मिसप्लेस हो जाते हैं। ये फाइल्स हैं, इनको ये बैंड है, इनमें आप नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मल अपनी फाइल्स में लिख के प्रिपेयर करके टाई कर सकते हैं उनको थ्रेड से। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन में बटे हुए होते हैं, तो आपको उन सेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। लाइक सेक्शन ए तो उसको अलग से लिखना है, सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं डालने हैं, सेक्शन ए अलग से मेंशन कीजिए, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस अलग से मेंशन कीजिए। यही सब यहाँ पे बताया गया है। और 30% का वेटेज होता है असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट्स आपको बिल्कुल प्रिपेयरली करने हैं, लाइक रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट्स को आप दोबारा से रिवैल्यूएट नहीं करा सकते हैं। जितने मार्क्स मिलेंगे आपको एक ही बार में मिलेंगे। लाइक पेपर्स, अगर एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं वो रिवैल्यूएट हो जाते हैं, बट जो असाइनमेंट्स हैं वो रिवैल्यूएट नहीं होते हैं, दोबारा चेक नहीं होते हैं। सो मेक श्योर आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।